ये सेशन आप लोगों के लिए रखने का मोटिव ये था कि बहुत सारे बच्चे ना स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको प्रिपरेशन के दौरान पता नहीं चलती। ठीक है? नहीं अटेंड कर सकते हो आप, इस सेशन को कोई भी अटेंड करना चाहिए अटेंड कर सकता है, ओपन सेशन है ये। ठीक है? तो आप लोगों से क्या भी गलतियां हो रही है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि आप लोगों को आपका स्किल टेस्ट क्लियर करने में हेल्प मिले। ठीक है? ये सेशन को रखने का मोटिव ये था। अभी यहाँ पर एक बार हैंड रेस करके आप लोग मुझे बताएंगे कितने स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफी मिक्स है ना, काफी सारे बच्चे हैं जो किसके लिए अपीयर होना चाहते हैं, अब जिनके मार्क्स नहीं आए थे। तो लाइक हमारे पास कुणाल, शुभम, दीपांशु मीना, धीरज कश्यप, कुमार विनायक, विशाल, तन्नु, चहर, ज्योति, टेक बादशाह, आकाश शर्मा, साई युगल, प्रिया, सीता। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो अब आप लोगों को जो मैं डिक्टेशन, ठीक है अभी हैंड हैंड रेज जो आपने किया था डाउन कर लीजिए। तो अभी आप लोगों को मैं डिक्टेशन प्ले करूंगा। ठीक है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी स्पीड और बता दीजिए कि अभी सीन डिक्टेशन को आप कितनी कितनी स्पीड पर लिख रहे हो। ठीक है? आप लोगों को टिप्स देने से पहले मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए ना कि आप अभी क्या स्टेटस है आपकी तैयारी का। चैट बॉक्स में ही, अभी चैट बॉक्स में ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मतलब 80-90 आप लोग लिख रहे हैं अभी सभी ना। ठीक, गुड। चलिए मैं डिक्टेशन प्ले कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लोग ये डिक्टेशन लिखिए, ये लॉन्ग डिक्टेशन होंगी। प्रिया, अभी ये सेशन जो है हिंदी के लिए नहीं है, इंग्लिश स्टेनो से जो तैयारी करें उनके लिए है। बाकी आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहें तो आप रुक के देख सकते हैं। ठीक है? चलिए अभी लॉन्ग डिक्टेशन लिखेंगे हम। ठीक। डिक्टेशन जब प्ले होगी तो आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि पूरी डिक्टेशन जब तक एंड तक चलेगी, थोड़ी लंबी डिक्टेशन होगी। लॉन्ग डिक्टेशन लिखा करिए आप लोग, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो इंक्रीज होगा, ताकि आपको डिक्टेशन वहां पर लिखने में आसानी हो। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी डिक्टेशन, आप लोग ट्राई करना लिखने की। लंबी होगी डिक्टेशन, मैं पहले बता रहा हूँ। जो लाइन वगैरह डाल के लिखते हैं तो आप पेज वगैरह फोल्ड कर लीजिए, फिर डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हमारी वॉइस चेक कर लेते हैं और फिर डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। Mr. Deputy Chairman, आवाज आ रही है सभी as को डिक्टेशन the की? Honorable Minister has said, there is practical unanimity. चलिए आप गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन अब। 5 सेकेंड। Mr. Deputy Chairman, as the Honorable Minister has said, there is practical unanimity of opinion in India that there must be standardization in the matter of our weights and measures. All modern concepts and practices with regard to weights and measures have been on the basis of the decimal system, and the earlier we catch up with the rest of the world in this matter, the better for us in this country also. The main question to consider is how quickly and how effectively we can implement the provisions of this bill. Of course, there are numerous difficulties in the way. The first step is to get out of the present
chaotic system, the common people will have to understand the benefits of new system and what exactly it is. For that, so much propaganda is necessary, and we have to see how far the minister and parliament will be able to requisition help in the different departments of government, in educational institutions and other institutions. For example, the conversation tables are there, and it is absolutely necessary that in our textbooks, in all our schools, this new system is introduced. This will go a long way in educating the people in this direction. Then again, in the matter of propaganda and other steps, the Education Ministry and the Information and Broadcasting Ministry can do a lot by means of their posters, their films division, and so on, because our people will take a pretty long time to get a correct concept of these new things. This is a new concept, so the effectiveness of this will largely depend on how the ministries are able to get the cooperation of the interested bodies. The propaganda side should act quickly to enable people to grasp the practice and the principles of this bill. The other difficulty is that weights and measures and the various other instruments have to go to be manufactured. There will be all sorts of difficulties. There are a number of small foundries in our country, and if we can mobilize these to the manufacturer of such instruments, it will be helpful. The ordnance factory are also there, and they should be mobilized along with the other departments of government. Government have got the technical personnel, the manufacturing facilities, and so on, but the question is one of mobilizing all these efforts to get the best results. We do realize the enormous difficulties in the way. We also realize that a lot of technical personnel is required. But if we are in a position to mobilize all these various things, we can achieve the target. The whole thing depends upon how government is able to secure the services of these various bodies, requisition the services of the technical personnel, including those available in the defense installations. If it is done, I think we will be able to catch up with the rest of the modern world. History shows that in other countries, also in most of the other countries, this system was introduced in times of turmoil, but all the people were galvanized to this modern concept, and if we have that will, I think it will be possible to have this thing implemented within the shortest possible time. As my friend pointed out, being a layman, I am not in a position to say anything about the definition, especially in regard to light, electricity, and other things. There are all technical things, but I think on the whole, the bill reflects the unanimous demands of the people of the country.
People have been demanding that they must have relief from the chaotic systems prevailing now. In the name of a monde, the odd separate measures are there in vogue in different parts of the country. They cannot get anything fair on the basis of the present differing weights and measures. Since 1949, when Parliament has been applying its mind to this problem, there has been so much consensus of opinion in favor of this thing that it is up to us now to quickly implement this scheme. Personally, I agree with the suggestion that the period must not be 10 years but only 5 years. The remarks made here regarding the need for implementing the provisions of the bill are also the desire of the government, but I might tell you briefly, sir, that apart from the difficulties which Mr. Nair envisaged, there are other which are also equally important. To give an example, I am told that to manufacture a primary standard of measurement, we will require a machinery which will take about 2 years to set up. This is the legal sanction by which you are going to prosecute the defaulters. Parliament is empowering government to prosecute all and sundry for the use of non-standard weights and measures, and the parliament has to be satisfied that the standards are the most accurate scientifically. On a rough estimate, there are 6 million sets of weights and measures in India. Mr. Deputy Chairman, as the Honorable Minister has said, there is practical unanimity of opinion in India that there must be standardization in the matter of our weights and measures. All modern concepts and practices with regard to weights and measures have been on the basis of the decimal system, and the earlier we catch up with the rest of the world in this matter, the better for us in this country also. The main question to consider is how quickly and how effectively we can implement the provisions of this bill. Of course, there are numerous difficulties in the way. The first step is to get out of the present chaotic system. The common people will have to understand the benefits of new system and what exactly it is. For that, so much propaganda is necessary, and we have to see how far the minister and parliament will be able to requisition help in the different departments of government in educational institutions and other institutions. For example, the conversation tables are there, and it is absolutely necessary that in our textbooks, in all our schools, this new system is introduced. This will go a long way in educating the people in this direction. Then again, in the matter of propaganda and other steps, the Education Ministry and the Information and Broadcasting Ministry
can do a lot by means of their posters, their films division, and so on, because our people will take a pretty long time to get a correct concept of these new things. This is a new concept, so the effectiveness of this will largely depend on how the ministries are able to get the cooperation of the interested bodies. The propaganda side should act quickly to enable people to grasp the practice and the principles of this bill. The other difficulty is that weights and measures and the various other instruments have to go to be manufactured. There will be all sorts of difficulties. There are a number of small foundries in our country, and if we can mobilize these to the manufacturer of such instruments, it will be helpful. The ordnance factory are also there, and they should be mobilized along with the other departments of government. Government have got the technical personnel, the manufacturing facilities, and so on, but the question is one of mobilizing all these efforts to get the best results. We do realize the enormous difficulties in the way. We also realize that a lot of technical personnel is required. But if we are in a position to mobilize all these various things, we can achieve the target. The whole thing depends upon how government is able to secure the services of these various bodies, requisition the services of the technical personnel, including those available in the defense installations. If it is done, I think we will be able to catch up with the rest of the modern world. History shows that in other countries, also in most of the other countries, this system was introduced in times of turmoil, but all the people were galvanized to this modern concept, and if we have that will, I think it will be possible to have this thing implemented within the shortest possible time. As my friend pointed out, being a layman, I am not in a position to say anything about the definition, especially in regard to light, electricity, and other things. There are all technical things, but I think on the whole, the bill reflects the unanimous demands of the people of the country. People have been demanding that they must have relief from the chaotic systems prevailing now. In the name of a monde, the odd separate measures are there in vogue in different parts of the country. They cannot get anything fair on the basis of the present differing weights and measures. Since 1949, when Parliament has been applying its mind to this problem, there has been so much consensus of opinion in favor of this thing that it is up to us now to quickly implement this scheme. Personally, I agree with the suggestion that the period must not be 10 years but only 5 years. The
remarks made here regarding the need for implementing the provisions of the bill are also the desire of the government, but I might tell you briefly, sir, that apart from the difficulties which Mr. Nair envisaged, there are other which are also equally important. To give an example, I am told that to manufacture a primary standard of measurement, we will require a machinery which will take about 2 years to set up. This is the legal sanction by which you are going to prosecute the defaulters. Parliament is empowering government to prosecute all and sundry for the use of non-standard weights and measures, and the parliament has to be satisfied that the standards are the most accurate scientifically. On a rough estimate, there are 6 million sets of weights and measures in India. ये डिक्टेशन लिखी है आप लोगों ने? ये डिक्टेशन मैंने इसलिए प्ले की थी ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको डिक्टेशन लिखनी है स्पीड बिल्डिंग के लिए, ठीक है? इस तरीके की लॉन्ग डिक्टेशंस लिखिए। अभी इसमें और एक एक पोर्शन और हाफ रह गया, मतलब अ, जैसे ये दो बार रिपीट हुई है ना, हाफ सेशन और आना था इसमें, ठीक है? ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 की स्पीड थी, तो एक्यूरेट 100 नहीं थी, पर लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 की स्पीड थी। अच्छा मुझे बताइए, क्या अभी आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि पहले वाली डिक्टेशन तो आप लोगों को तेज लगी होगी, लेकिन जब डिक्टेशन रिपीट हुई थी तब आप लोगों से इजीली लिखा गया था? हाँ, यही सिखाना था आप लोगों को। ये जो सेशन हमने रखा था, ये इसी यही मोटिव था इसका, कि आप लोगों को पता चले कि कैसे आप लोगों को डिक्टेशंस लिखनी है। ठीक है? देखो 3 तरीके से हमारा एसएससी जो है टेस्ट जो हमारा स्किल टेस्ट होता है ना, तो 3 तरीके से हमें चीज़ें तैयार करनी होती हैं। पहला तो हमें स्पीड बिल्डिंग करनी होती है। 10 मिनट की जो पहला राउंड होता है 10 मिनट के डिक्टेशन का, उसके लिए हमें चाहिए होती है स्पीड, और जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आते हों। ठीक है? कुणाल, मैं बताऊँगा अभी ना इसमें कि कैसे आप लोगों को जो वर्ड्स छूटते हैं आप लोगों के, वो कैसे ठीक करने हैं आप लोगों को, बताऊँगा। तो इस तरीके से लॉन्ग डिक्टेशन लिखोगे ना आप लोग, तो आपकी स्पीड बिल्ड होगी। ठीक है? पहले प्रैक्टिस कर लेना, मतलब ऐसे डायरेक्ट आके डिक्टेशन लिखोगे तो लिखी नहीं जाएगी। इसी डिक्टेशन को अब आप उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे हम वीडियोस में बताते हैं आपको, लाइक आपको स्केचिंग एंड डबलिंग करने के बाद, ठीक है? तो ये डिक्टेशन बहुत इजीली लिखी जाएगी आप लोगों से। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारी स्पीड बिल्डिंग हो गई, और जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो उन वर्ड्स को बोल बोल कर बनाया करो। ठीक है? कैचिंग और डबलिंग युगल, ये प्रैक्टिस करने का एक तरीका है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? हाँ, तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। जो बच्चे आके आपको रिव्यूज दे रहे हैं ना कि इतने टाइम में उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई है, वो सीन डिक्टेशन की बात हो रही है। ठीक है? और ये तरीका इतने ही मैजिकल तरीके से आप लोगों के लिए भी काम करेगा, जब वो भी तो आप ही की तरह स्टूडेंट ही है ना, उनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आप लोगों के लिए भी उसी तरीके से सेम काम करेगा। ठीक है? प्रैक्टिस करिए, डिक्टेशन लिखिए ऐसे लूप में डिक्टेशन लिखनी है, और जो जो स्पीड आप लिखते हो, लाइक आप 80 की स्पीड लिखते हो अभी, ठीक है? 80 की स्पीड लिख रहे हो अभी, तो आपको डिक्टेशन रिकॉर्ड करनी है 90 पे, 90 टू 100। वो डिक्टेशन आपको लिखनी है लूप पे, पहले प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर उसको लूप पे लिखना है। अब ये जो आप लोगों ने डिक्टेशन लिखी है ना, इस डिक्टेशन को हम
रीड करेंगे एक बार। ठीक है, आप लोगों को इसको क्या करना है, उसके बाद डिक्टेशन को करना है रीड। जिससे कि क्या होगा, जिससे कि आप लोगों की कमांड बनेगी शॉर्ट हैंड के ऊपर, जो आपकी आउटलाइंस है ना, इन आउटलाइंस के ऊपर आप लोगों की कमांड बनेगी। अब ये आउटलाइंस पर कमांड बनाने का बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जितनी अच्छी अपनी आउटलाइंस बना के पढ़ पाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा आप उसको अच्छी तरीके से ट्रांसक्राइब कर पाओगे। ठीक है, और जितनी अच्छी ट्रांसक्राइब करोगे उतनी ही गलतियां कम आएंगी। और एसएससी का तो यही है ना, एग्जाम का मेथड, कि भाई आपको 7% या 10% मिस्टेक लेकर आनी है क्वालिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से सारी चीजें काम करेंगी। पहले स्पीड बिल्डिंग करिए, प्रैक्टिस ठीक तरीके से करो, स्पीड बिल्डिंग करो। देन अपनी जो डिक्टेशन, ये जो लॉन्ग डिक्टेशन लिखते हो स्पेशली, इन लॉन्ग डिक्टेशंस को रीड करो, जो कि हम अपने बैच के बच्चों से करवाते हैं। ये तो इनके होमवर्क का एक पार्ट है ना। रीड कर लिया, रीड करने के बाद देन फिर आप उसको अ, फिर आगे चलेंगे। इस तरीके से थोड़े दिन करोगे तो आपकी स्पीड बिल्ड होगी। जब आपकी स्पीड बिल्ड हो जाएगी तो फिर आप आएंगे अनसीन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट जब हम अनसीन, जैसे कि आप लोगों की तो ये अनसीन थी, जिन बच्चों की स्पीड कम है ना अभी। अच्छा, एक बार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मार्क्स बता सकते हो अपने, कितने कितने मार्क्स हैं आपके? एक बार और थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको एक इंडिविजुअली बता सकूंगा। कुणाल 146, नायक 140, 140, पारुल 160। बाकी लोग शेयर कीजिए अपने मार्क्स, तभी तो बता पाएंगे। हाँ जी, के त्यागी 145, हरिओम 150। ठीक है, मार्क्स तो सभी के आप लोगों के ठीक ही हैं। ठीक है, अब जो बच्चे अ, यहाँ पर है ना, ये आप देखिए, आप लोग ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए तो स्किल टेस्ट तो आप अपीयर करोगे ही। फाइनल मेरिट कितनी जाती है वो एक अलग बात है ना। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे रह जाती है आपकी टाइपिंग। और आप लोगों की जब आप ट्रांसक्राइब करते होंगे, ट्रांसक्राइब करने में मिस्टेक्स भी आती होंगी आप लोगों की। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने स्टार्ट कर ही दी होगी वैसे तो अभी तक। कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन में, 80 वर्ड्स पर मिनट में? स्टार्ट किया ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों ने? माइक ऑन कर लीजिए, माइक अभी माइक ऑन करके बात कर सकते हैं एक एक करके ना। आप में से अगर किसी ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया है तो बता सकते हैं अभी। अदरवाइज ये आप लाइब्रेरी में या फिर, हाँ शिवम बताइए। ये वो आप माइक ऑन करके बात कर सकते हो अभी? हाँ जी सर। आपने ट्रांसक्रिप्शन गुड इवनिंग स्टार्ट कर दी है? सर। हाँ सर, मैं जो सीन मैटर होता है मैं बुक का तो पूरा ट्रांसक्राइब कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। बट सर मेरी अभी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, तो मेरे जब खुद का लिखता हूँ तो वो पूरा ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता, क्योंकि वो सर पूरे सेंटेंस नहीं बने होते, फ्लो में नहीं होता। ये ठीक है, अभी मैंने जैसे डिक्टेशन आप लोगों से लिखवाई है ना, इसी तरीके से डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस करो 1 वीक तक। प्रैक्टिस करने के बाद ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगी आपकी ऐसे ना। और एक अनसीन हाँ के जी लिए सर, बताऊं मेरे आपको, मार्क्स यहाँ पर मेरे मार्क्स 152 है। कितने मार्क्स है आपके? ऑफलाइन जा रहे हो अभी ना? हाँ मतलब जी ऑफलाइन सर। इन द सेंस, किसी ना किसी कोचिंग में तो जा ही रहे हो ना, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो ना। हाँ हाँ सर, लेकिन मैं आपका बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लेना हमसे, आपको बैच ज्वाइन करना है तो। अ, हाँ जी, पारुल, हाँ शिवम बताइए, आप कंटिन्यू करिए। पारुल एक मिनट, शिवम से कंटिन्यू सर। बात कर ले, फिर बात करता हूँ। ओके सर। हाँ शिवम, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ जी सर, स्पीड का इशू आ रहा था, वो मैटर छूटता है ना, देन ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता। अदरवाइज मैं बुक से जो बुक का मैटर होता है केसी का, वो तो कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अ, ठीक है शिवम, आप कांटेक्ट कर लेना, और बाकी बच्चे भी, बाकी आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ मैं, अनसीन के लिए। अब यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए अनसीन डिक्टेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है? वो ऑलमोस्ट सबके लिए होती है, सबके लिए ही प्रॉब्लम होगी अनसीन डिक्टेशन तो ना, चाहे वो 80 की स्पीड हो, 90 की स्पीड हो। तो आप लोगों को कैसे ठीक करना है ना, नोट कर लो, ये सारी बातें ना काम आएंगी आप लोगों के प्रैक्टिस में, तैयारी में ओके स्पेशली सर, टेस्ट ओके। की। देखो, अनसीन डिक्टेशन को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर याद होने चाहिए बुक के। आपने कोई भी बुक की है, चाहे आपने न्यू एरा पिटमैन से की हो, या फिर आपने ग्रेग से की हो, या
प्लेन वाली बुक आती है आपकी, उससे सीखे हो या जीडी बीच से सीखे हो, कहीं से भी सीखे हो आपने, ग्राम लॉक्स होते हैं हर एक बुक के ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, आपके ग्राम लॉक्स कर लेने हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अच्छे से, मतलब डेली बेसिस पे एक बार गो थ्रू कर ही लेना है उनको। दूसरा, आपकी जो प्रीवियस आउटलाइंस है, प्रीवियस आउटलाइन से हमारा क्या मतलब है, जो भी आउटलाइंस आपने, मतलब आप जो प्रैक्टिस कर चुके हो ना, एक रजिस्टर बना लो। ठीक है, एक डायरी या रजिस्टर बना लो, उसके अंदर वो वाले वर्ड्स लिखो जो आपको, जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिन भी वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम आती है उस रजिस्टर के अंदर लिखो, और एक दिन में एक बार, डेली, रोज, उस रजिस्टर को गो थ्रू कर लिया करो। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो तो आपके शॉर्ट फॉर्म से कवर हो जाएंगे, जो बड़े वर्ड्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है उनको आपने रजिस्टर में लिख लिया, जो कि आपकी प्रीवियस आउटलाइंस है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको वैसे समझाऊं ना, प्रैक्टिकली समझाऊं अगर मैं इसको, तो 400 वर्ड की एक ट्रांसक्रिप्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कैलाश चंद्रा की कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शन ले लिया हमने, उसका फ्रंट जिसमें कि 400 वर्ड होते हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि उस 400 वर्ड की एक फ्रंट की जो एक्सरसाइज है, उसके अंदर 170 से 180 तो ग्राम लोग से होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो हमारी, किसी ने नोटिस किया कभी? यस सर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। 170 से 180 तो वही होते हैं, तो अगर आपने ग्राम लोग कवर कर लिए तो आपका आधा तो काम वही हो गया। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हमारी होती है प्रीवियस आउटलाइंस। प्रीवियस आउटलाइंस कितनी होती है, वो भी इतनी होती है, 170 180, इतनी ही होती हैं वो भी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ध्यान देना कभी इस बात पे, अभी जब सेशन एंड होगा ना तो देखना कैलाश चंद्रा में। ठीक, 170 180 आपकी प्रीवियस आउटलाइंस हो गई, वो रिवाइज कर लिया आपने। ठीक, कितने वर्ड्स बचे नए, 50 60 इतने ही बचेंगे। यस सर। तो इस तरीके से जब आप अनसीन लिखोगे, जब आप सीन डिक्टेशन की प्रैक्टिस करोगे और ये दो पॉइंट्स अपने कवर करके चलोगे, क्या, ग्रामलॉक्स और आपके प्रीवियस आउटलाइंस। ठीक है, ये दो हो गए आपके। लॉन्ग डिक्टेशन लिखना मैंने आपको बता दिया, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और प्रैक्टिस का तरीका जो स्केचिंग और डबलिंग का है, वहां से आपकी स्पीड इंक्रीज हुई। स्पीड इंक्रीज होने के बाद अब फिर आपने की अनसीन लिखने की तैयारी। ठीक है, अनसीन लिखने की तैयारी कर ली, और इसके बाद जब आप अनसीन लिखोगे तो आपसे बहुत इजीली लिखी जाएगी। अल्टीमेटली एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें करना क्या है, अनसीन डिक्टेशन तो लिखनी है वहां पर जाके, जो हमसे लिखी जाए। इसके लिए हमें स्पीड ज्यादा करनी है अपनी, और जो नए वर्ड्स आते हैं उनको लिखना सीखना है। सिंपल, इस तरीके से आराम से कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट वो रहेगा, बेनिफिशियल। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है हमारे पास, कम टाइम में हमें ज्यादा प्रोग्रेस करनी है। सर अभी अपना एग्जाम कब तक हो सकता है वैसे आइडिया? तो एग्जाम तो वैसे तो मार्च तक हो जाना चाहिए था, पर क्योंकि रिजल्ट लेट हो रहा है ना, तो इस करके थोड़ा लेट हो सकता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, पर लेकिन मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में ज्यादा दिख रहा है, ड्यू टू ओके सर। लेट पब्लिश ऑफ रिजल्ट। ओके ओके सर। आप यही पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं सर, मेरे को ये नहीं, और भी काफी डाउट्स हैं हम्म। सर। जैसे अभी मैं, मेरा दोनों के लिए एग्जाम क्लियर है वैसे तो, लेकिन मैं अभी 80 पे भी लिख रही हूँ ना सर। मेरा मैटर अगर मैंने पूरा लिख दिया है, सीन वाला मैटर मैं पूरा लिख लेती हूँ, मतलब हाँ। कभी कभी रह जाता है कि लॉन्ग आउटलाइंस होती है तो नहीं बनती, और जहाँ पे सर एक आउटलाइन छूटी ना, वहीं पे 3 4 आउटलाइन लगातार छूट जाती है, इवन 7 8 भी। तो वो चीज मैं कैसे कवर अप करूँ? मतलब आउटलाइन आ रही होती है लेकिन वो जल्दी नहीं बन पाती, तो फिर देखिए, बहुत सारे वर्ड्स छूट जाते हैं एक साथ ही। बेसिकली स्पीड की प्रॉब्लम हो रही है ना आपको, जी 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 सर। ये इसी तरीके से ठीक होगी। मतलब तरीका क्या होता है, देखो, लॉन्ग डिक्टेशन तो यार सभी लोग बताएंगे आपको, वो डिक्टेशन लिखने से पहले जो तैयारी होती है ना, वो है इम्पैक्टफुल चीज। लाइक अभी जो हम क्लास लेते हैं, जैसे 1 घंटे की क्लास जी होती है वो, ठीक है, पर लेकिन 1 घंटे की, 1.25 घंटे की ऐसी होती है, पर लेकिन उस क्लास को अटेंड करने से पहले ना, स्टूडेंट्स के पास 4 से 5 6 घंटे का होमवर्क होता है। अब उस 6 घंटे में क्या करते हैं ओके। वो, उस 6 घंटे में वो उस 1 घंटे की डिक्टेशन को लिखने की तैयारी करते हैं। कैसे, जो उनको प्रैक्टिस बताई गई है, जैसे मैं आपको स्केचिंग डबलिंग बता रहा हूँ ना, तरीके से, जी जी आपको जी। प्रैक्टिस बताइए, वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को ग्राइंड करते हैं वहां पर, फिर उस 1 घंटे की डिक्टेशन को लिखने आते हैं। इस यही एक रीजन है कि उन इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है उनकी सीन डिक्टेशन में। ठीक है, और अनसीन तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैंने उनको भी बताई थी, तो अनसीन में भी इम्प्रूवमेंट हो ही रही है उनकी।
तो तो सर लेकिन ना सीन तो फिर भी हो जाती है, अनसीन में तो बहुत ही सारे नए वर्ड्स आ जाते हैं सर। तो फिर एक वर्ड नया आते ही हाथ रुक जाता है सर। इवन बताया ना 80 मैंने पे भी। शिवम को, जैसे मैंने बताया था कि अनसीन लिखने की तैयारी होती है, पहले कैसे तैयारी करनी है उसकी, है ना अभी। ओके। हाँ जी, जी सर, मतलब सीन पे ही ज़्यादा फ़ोकस करना है, अनसीन अपने आप ही इम्प्रूव होता जाएगा। हाँ, मतलब अनसीन लिखने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए ना, आपके दिमाग में वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। वो वर्ड्स कैसे आएंगे आपके पास? दो तरीके से आएंगे। जब आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रीवियस आउटलाइंस याद होंगी, ग्रामर याद होंगे, इन दो के ऊपर कमांड बना लो। इन दो के ऊपर कमांड बनेगी तो आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, स्पीड मान लो आपकी स्पीड बन गई 90 की। आपकी 90 की स्पीड है, स्पीड इंक्रीज हो गई आपकी, अब आप 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन ले रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है, तो कोई वर्ड आएगा तो आपकी पेंसिल रुक जाएगी। ठीक है ना। और फिर जी, वो जी। वर्ड आपने छोड़ा, और जो वर्ड आपको आते हैं वो वाले सुनाई दिया आपको, आपने फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही होता है। यस सर, यही। तो इसी लिए तो हमें स्पीड चाहिए होती है ना। इसीलिए हमें स्पीड चाहिए होती है। जो आपकी पेंसिल रुकी है, उस टाइम पे आपको कुछ ना कुछ बनाना आना चाहिए। अब जिसकी स्पीड नहीं होगी वो क्या करेगा, वो तो बेचारा डिक्टेशन के वर्ड्स याद करता रहेगा ना कि अच्छा ये आया था, अब ये लिखना, अब ये लिखना, अब ये लिखना है। उसका ध्यान ही नहीं जाएगा उस पे। पर लेकिन जिसकी स्पीड होगी, कि पेंसिल रुकेगी नए वर्ड के ऊपर। यस सर। और ये पेंसिल रुकने का जो टाइम है, यही तो चाहिए हमें नए वर्ड्स को बनाने के लिए। अब इमेजिन करो, एक आपने पेंसिल रोकी, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक दोनों की सेम स्पीड है। एक ने पेंसिल रोकी और दूसरे को वर्ड आता होगा, या फिर उसको उसने कोई रूल याद आया उसको, उसने बना लिया। यही डिफरेंस होता है स्पीड ज्यादा होने में और कम होने में ना। यस सर, यस सर। तो इसलिए आपको पहले स्पीड पर काम करना चाहिए अपनी। ठीक है, उसके लिए आप ओके प्रैक्टिस सर। करिए अच्छे से, डबलिंग, स्केचिंग। कितने मार्क्स है आपके पारुल? सर 163। कितने मार्क्स हैं आपके? 8C मिल सकता है आपको आराम से। आप वही सर, कोचिंग कर रहे लेकिन हो अभी ना मेरे अभी? से 80 भी नहीं लिखा जा रहा सर, तो डर भी लग रहा है। तो 8, आप कब से कर रहे हो शॉर्ट? सर मैंने, मतलब एक्चुअली मैं जॉब में हूँ, तो मैंने खुद से ही किया, जैसे बुक से करके, मतलब लास्ट 1 ईयर से मैं, लेकिन मैंने अनसीन किया ही नहीं सर, क्योंकि मैं स्विच ही नहीं हो पाई डर-डर में। मतलब अपने आप से ही किया है, तो जैसे टीचर तो करा देते ना कि अब अनसीन भी करना है, मैंने सिर्फ सीन ही मैटर ही किया है यूट्यूब से, पहले प्रैक्टिस करके और फिर। तो ठीक है, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। समझ आया ना आपको मैंने कैसे बताया प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, हाँ सर आया। सर ये एक चीज़ और, जो डबलिंग हमें करनी है, एक मैटर पे कितनी बार करनी है सर? शायद एक मैंने क्लास मैटर पे शुरू से डबलिंग ही एक ही अटेंड नहीं बार करी है। होती है। एक बार। जी ओके जी। सर। ठीक है सर, और ओके। कोई? ठीक है पारुल। और किसी को अपने डाउट्स पूछने हैं? हाँ जी सर, मुझे एक डाउट था। बोलो। सर मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट मीटिंग ज्वाइन कर पाई थी। एक्चुअली सर मैं ये पूछ रहा था, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते स्केचिंग एंड डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में। यार स्केचिंग और डबलिंग क्या होती है ना, देखो आपने मैं बना के दिखा, आपको मैं स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। ये स्क्रीन शो हो रही है यस ना सभी सर। को? हाँ सर। जो मैं लिख रहा हूँ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। देखो यार, क्या होता है ना, ये है आपकी मैगजीन। ठीक है, वॉल्यूम कोई सी भी मान लो 11 है। ठीक है, ये है आपका नोटपैड। स्केचिंग और डबलिंग बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे हमारी मैगजीन होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इस तरफ होती है हमारी इंग्लिश, है ना? और यहाँ पर होती है शॉर्ट हैंड, हमारी जो आउटलाइन्स बनी होती है। ऐसे ही होता है ना? यस सर, यस सर। तो अब करना क्या होता है हमें स्केचिंग और डबलिंग के ऊपर कि ये इंग्लिश को इस इंग्लिश को रीड करके इस इंग्लिश को रीड करना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है ये, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ऑगस्ट हाउस। ऐसे करके ये मैंने 400 वर्ड हो गए ये पूरे मेरे, ये मैंने 400 वर्ड का एक स्केच बना लिया। ठीक है, इस इंग्लिश को रीड करके। अब जो मुझे आउटलाइन नहीं आई ना, जो मुझे आउटलाइन आ रही थी वो तो मैंने बना ली इस इंग्लिश को यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख के। जो मुझे आउटलाइन नहीं समझ आ रही थी वो मैंने यहाँ से देख ली, इसी से। ठीक है, जी सर। समझ आया ये हो गया आपका जी सर, स्केच। ठीक है। ऐसे आपने 400 वर्ड लिख लिए, पूरे स्केच बन गया, या 840 लिख लिए, जितने की भी आपको प्रैक्टिस बताई जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका स्केच। अब डबलिंग क्या होती है, इसी को पढ़कर टाइम बाउंड मैनर के अंदर डबल करना। लाइक फॉर एग्जांपल, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस ऑगस्ट हाउस। ऐसे होती है डबलिंग। मतलब उसी के ऊपर बनाना है। उसी के ऊपर जैसे मैंने किया है अभी। ओके सर, ओके। ठीक है, ये होती है, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ के उसकी उसी के ऊपर ड्रॉ करना है। उसी के ऊपर ड्रॉ करना है। ये होती है डबलिंग। अभी क्लियर हो गया सभी को स्केचिंग और डबलिंग कैसे होती है? जी सर। यस सर। चलो, ये तो हो गई आपकी स्केचिंग और डबलिंग, और आपको डिक्टेशन कैसे लिखनी है ये। दूसरा आपको एक चीज और क्या करनी है ना, टाइपिंग पे ध्यान देना है। टाइपिंग के लिए कुछ एक वॉल्यूम ले लो, कोई भी वॉल्यूम ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 18, कोई से भी वॉल्यूम ले लो। और वहां से आपको करना है क्या है, दिन में 1240 वर्ड टाइप करने हैं इंग्लिश को देख के सिर्फ। ठीक है, इंग्लिश को देख के सिर्फ टाइप करने हैं। यहाँ से आपके 3-4 चीजें कवर हो जाती हैं। क्या? आपकी पंक्चुएशन पता चल जाएगी आपको। ठीक है, स्पेलिंग्स पता चल जाएंगी आपको, एसेंशियल कॉमास पता चल जाएंगे आप, राइट? और आप जो लैंग्वेज एग्जाम में आने वाली है उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाओगे आप। ठीक है, टाइपिंग आपकी इस तरीके से हेल्प करेगी। किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी तो स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो जाएगी, क्योंकि टाइप करते करते स्पेलिंग्स तो टाइप होंगी ही ना। पारुल, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो किसी न किसी तरीके से हम क्या होगा कि हम उन वर्ड से गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइपिंग से ट्रांसक्राइब वाली जो प्रॉब्लम होगी वो ठीक। स्पेलिंग्स वाली मिस्टेक्स ठीक हो गई हमारी, एसेंशियल कॉमास वाली ठीक होगी, पंक्चुएशन वाली ठीक होगी कि कौन कौन से वर्ड कैपिटल होते हैं। जब टाइप करते करते आपको दिखेगा कि कुछ वर्ड जो है भाई ये वर्ड कैपिटल है, तो उसके बारे में देखोगे ना बाद में कि कैपिटल क्यों था, तो आपको ऐसे कैपिटलाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और ये सारी चीजें कहाँ काम आएंगी, जब आप अनसीन ट्रांसक्रिप्शन करोगे। ठीक है, ओके। ओके हाँ जी, सर। अब बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? सर सर आई हैव 2 डाउट्स आल्सो। हाँ सर जी। ऐसा कुछ भी होता है क्या कि कुछ वॉल्यूम होता है कि ये मोर इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ होता है कि किस वॉल्यूम से हम शुरू करें, या कि ये वाली तो कर ही लेनी चाहिए, कुछ होता है क्या सर, या सब इक्वल है? कुछ वॉल्यूम्स हैं, आप मुझे मैसेज कर, मतलब व्हाट्सअप में एक ड्रॉप कर देना, मैं बता दूंगा। तो ग्रुप में मैंने काफी बारी बताई हुई है, काफी सारे बच्चों के पास है, मैं भेज देगा कोई ना कोई। अगर नहीं मिलती आपको तो मुझे बता देना आप, मैं सेंड कर दूँ। ठीक है सर। और ओके, और सर जो अपना टाइपिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? सर मेरी 35 है, लेकिन स्टिल मेरा मैटर पूरा टाइप होने में, अगर मैंने पूरे 800 वर्ड लिखे हैं तो मेरे 40 मिनट लग जाते हैं सर, और मैं उसको दोबारा से अच्छे से चेक भी नहीं कर पाती। 40 इज द 45 प्रॉब्लम मिनट्स ना, लग जाते हैं ये मुझे। जो 1240 वर्ड टाइप करने के लिए बताया है मैंने आपको, यहाँ से आप उन वर्ड्स के साथ, आपकी टाइपिंग स्पीड भले ही ज्यादा हो, पर लेकिन आप उन वर्ड्स के साथ फेमिलियर नहीं है ना अभी। टाइपिंग टेस्ट वाले वर्ड्स अलग होते हैं। टेस्ट के यस वर्ड्स सर, ऐसे यस होते हैं, सर। उनकी कीज आसपास की होती है, मतलब एक फिंगर के आसपास की कीज होती हैं सारी। और हमें वहां पे टाइप करनी है कैलाश चंद्रा वाली लैंग्वेज, तो इसीलिए हमें यस कैलाश सर। चंद्रा वाली लैंग्वेज से फेमिलियर रहना होता है। तो आप जो 1240 वर्ड टाइप करेंगे ना थोड़े दिन तक, तो आपके 40 मिनट से घटकर वो कम होते जाएंगे डेली। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, कुणाल, आपको कुछ पूछना है? सर मैं केसी की 3 वॉल्यूम कर चुका हूँ सर, और ओके। इस महीने 4 और 5 वॉल्यूम भी कर लूँगा, तो सर उतना इनफ रहेगा? नहीं नहीं यार, इनफ नहीं रहेगा बिल्कुल भी।
मतलब कैलाश चंद्रा के एग्जाम से पहले आपको 10 से 15 वॉल्यूम कर लेनी चाहिए कैलाश चंद्रा की। ठीक है, वो भी रिपीट पे। एक बारी में करने से किसी को याद नहीं होती है वो अच्छे से, रिपीट पे कर लेनी चाहिए आप। अब ये भी एक टास्क है कि सर रिपीट पे कैसे करेंगे 10-15 वॉल्यूम, 2-3 बारी। तो इसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। आप देखो, एक एक वॉल्यूम से आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, एक वॉल्यूम से आप अनसीन की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक वॉल्यूम से आप अपने जो है डिक्टेशन लिखने के लिए स्केचिंग और डबलिंग कर रहे हो। तरीके से 3 मैगजीन चलाओ एक साथ। ठीक है, 3 मैगजीन चलाइए एक साथ, और 3 से 4 मैगजीन चलाओ एक साथ, जिससे आप लोगों की मैगजीन जल्दी कवर हो एग्जाम से पहले। ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? आयुष, हैंड रेज किया आपने यार, आपको। हाँ सर, मुझे पूछना था। हाँ जी। सर मैंने आपसे सर मैंने आपसे कल परसों भी बात करा था, और मैं क्या क्या है ना कि आफ्टर बेसिक जो होती है शॉर्ट हैंड की हमने कंप्लीट कर रखी है, उसके बाद मैं क्या करूँ? आपने बोला था ये मंथली आपको ही कुछ ऐसा कोई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना आप? हाँ, हाँ। हाँ, उसके लिए कॉमन स्पीड बैच आएगा आयुष, आप वो ज्वाइन कर लेना। सर आयुष, माइक ऑन कर लो यार, फ्रेंड्स आरती, इसलिए मैंने ऑफ कर दी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं क्या करूँ सर? अभी मैं बैठा तो नहीं रह सकता, मैं चाहता अभी हूँ के अभी। लिए आप शॉर्ट फॉर्म्स की जो पीडीएफ है ना, हाँ, आपने हेडफोन लगाया तो प्लीज उसको रिमूव कर दो। अभी के लिए जो शॉर्ट फॉर्म की पीडीएफ है उसको जी। रिवाइज करो, अब याद करो। और कुछ एडवांस फ्रेजियोग्राफी के भी पीडीएफ्स हैं मेरे पास, तो क्या उन नहीं सारे नहीं, को? नहीं करने, नहीं एडवांस फ्रेजोग्राफी की अभी नहीं करने आपको, अभी आप इनिशियल लेवल पे हो, अच्छा। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। तो जैसे सर मतलब मेरे पास जैसे हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं, जैसे एज वी नो का ही अगर आउटलाइन होता है तो एक शॉर्ट जैसे होता है, तो जैसे बड़े बड़े आउटलाइंस का जैसे हम बनाते हैं शॉर्ट, तो उस टाइप का मेरे पास ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा नहीं इस नहीं चीज़ में। आयुष, देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में, आयुष, एक बारी माइक ऑफ। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमें सारे वर्ड्स लिखने आने चाहिए। ठीक है, बच्चे स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, स्टार्टिंग में सबसे ये गलती होती है क्या, कि एडवांस फिलोसॉफी सीख लेते हैं, एडवांस आउटलाइन सीख लेते हैं, जिससे हमारी स्पीड जल्दी बिल्ड होगी। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है उनसे। अभी आपको हर एक वर्ड, हर एक सिंगल वर्ड अलग अलग बनाना आना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके सर। स्टार्टिंग में हर एक वर्ड अलग अलग बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन है, ज्वाइनिंग बाद में सर होगी ना आपकी। सर एक और चीज़ पूछना था। जैसे आपका जो मंथली होगा, तो मतलब मुझे एफर्ट्स तो काफ़ी सारे आप ऐसे तो टास्क दोगे ही, और मुझे एफर्ट्स भी काफ़ी सारे लगाने पड़ेंगे, और ऐसे हम्म। मैं 2025 के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ना पहले शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए, यानी 8 आवर्स मैं शॉर्ट हैंड को देता था, और मैं 6 या 7 मंथ्स में मैं बहुत अच्छे से सीख गया शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये दिसंबर तक मैंने सीख गया, उसके बाद मैंने आपसे उस दिन बात भी करा, तो आपने गाइडेंस भी दिया था। तो सर अभी मेरा रिटेन का भी मुझे मतलब अच्छा खासा उस पे जोर देना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ कि मैं शॉर्ट हैंड भी करूँ और इतना करूँ कि भाई वो भी मेरा मैनेज होते चले, और मेरा रिटेन भी अच्छा से मतलब उसका निकल जाए, क्योंकि पहले तो मुझे रिटेन पोर्शन निकालना पड़ेगा, तभी ना स्किल होगा। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ ये? आयुष, उसके लिए ना आपको ऐसे करिए, चैनल पे ना टाइम टेबल वाली वीडियो है एक, ठीक है, आप उसको देखो, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए और स्पेसिफिकली शॉर्ट हैंड के लिए भी अलग से एक स्लॉट दिए हुए हैं। आप उन टाइम का यूज, उन स्लॉट्स का यूज करो प्रिपरेशन के लिए, जो भी बच्चे 25 के सर लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सर आज मैंने वो टाइम टेबल की वीडियो देखी थी, और जैसे जैसे आपकी जो टाइमिंग है ना सर, वैसे ही मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्टली उतना ही है। मैं उसी समय में उतना मतलब जो जो सब्जेक्ट की आप बोल रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए, मैं वैसे ही करके पहले से भी करता हूँ, क्योंकि मेरे एक और सर है जो कि उनके गाइडेंस में मैं करता हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है, मुझे कुछ समय भी बचता है, और उसमें भी मैं मतलब सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, उसके बाद से मैं मतलब सुबह में मैं ग्रामर पोर्शन शॉर्ट हैंड 2 घंटा देता हूँ, और एक एक आवर्स रीजनिंग को देता हूँ, और 2 बजे से मैं जीके जीएस के लिए बैठ जाता हूँ, और वो 5 से 6 7 के बीच में फिर मैं शॉर्ट हैंड करता हूँ। अभी तो क्योंकि मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया है, तो मुझे कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा था, इसके लिए मैंने आपसे उस दिन कॉल पे भी बात करा था, और अभी एक बार और सोचा कि आपसे कुछ गाइडेंस ले लूँ। अपने आप बात कर सकते हैं मुझे भी ऐसे गाइडेंस की आपको
मेरा नंबर हाँ। तो है व्हाट्सएप पे मेरे। हाँ सर, मेरे पास है। और शुभम के बारे में बताए थे सर, तो शुभम भैया भी काफ़ी सारा गाइडेंस दिए थे। तो मतलब आपके रिलेटेड भी उन्होंने बोला कि भाई आप उनसे मतलब बात कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। बैच में। हाँ, शुभम बैच में ही है। हम्म। आर्यन तो ऐसे फॉलो करो यार, है ना? कोई भी कभी कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो। अभी के लिए तो डाउट क्लियर ना सारे? हाँ सर। ठीक है, गुड। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है? चलिए, ठीक है। तो बेसिकली आप, हाँ जी, कुणाल और अच्छा सर, मैं अंसारी प्रोग्रेसिव भी हाजरा, अगर हाँ साथ जी। में कर लूँ तो 2-3 महीने की प्रोग्रेसिव मैगजीन कर लूँ अगर क्या कह रहे किसी हो के कुणाल? साथ। सर अगर किसी के साथ में 2-3 महीने की प्रोग्रेसिव मैगजीन भी कर लूँ तो। हाँ हाँ, करो बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम बचता है तो करिए। टाइम बचता है, कराओ। ओके, थैंक यू। प्रियोरिटी देनी है आपको पहले कैलाश चंद्रा पे, कैलाश चंद्रा हो जाएगी, देन बाद फिर आप कर सकते ओके सर। हैं। हाँ जी, आपको कुछ कहना है संचारी हाजरा? हैंड रेस किया। ठीक है, ओके, हाँ जी बोलिए। हैंड रेस किया आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कर लीजिए, शायद आपका माइक ऑफ है। हाँ बोलो शिवम। एक्सक्यूज सर, ये पूछ रहा था मैं। सर मेरी अभी स्पीड 70 के अराउंड है, तो मैं एग्जाम तक 90 to 100 तक पहुंच सकता हूँ अभी? हाँ पहुंच सकते हो यार, आराम से पहुंच, कोई टफ टास्क नहीं है, पहुंच जाओगे। आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको चेंजेस नजर आने लगते हैं अपनी स्पीड में। ओके ठीक सर, है, ओके। हाँ, तो ठीक प्रैक्टिस करिए। और चलिए, ओके गाइस, आज के सेशन को। सर सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे ना, सॉरी, गलती से माइक ऑफ हो गया। हाँ, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के उतना ज़्यादा वॉल्यूम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब बस शुरू-शुरू के मतलब 15 और 16 ट्रांसक्रिप्शन तक ही हुआ है, तो उसको कैसे आगे बढ़नी चाहिए ताकि स्किल क्लियर हो पाए? मैं आपको ना सिलेक्टेड वॉल्यूम्स की एक वो मैसेज है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ओके, कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो सिलेक्टेड वॉल्यूम्स है, आप प्रायोरिटी बेसिस पे उनको कर लो। देन फिर उसके बाद आपको हुँ, आपके पास टाइम बचता है तो प्रोग्रेसिव एंड ऑल। ठीक है, पहले उसको करना चाहिए फिर प्रोग्रेसिव वगैरह कुछ? हाँ हाँ, पहले एटलीस्ट आपकी ठीक थोड़ी है। बहुत कमांड तो हो ना शॉर्ट हैंड पे, जब भी तो प्रोग्रेसिव पे जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। डायरेक्टली म अगर प्रोग्रेसिव पे शिफ्ट हो जाओगे तो फिर कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस डाउन होगा, हाँ, कुछ भी नहीं होगा। ओके। मैं अभी सीन मैटर 80 टू 90 में लिख लेती हूँ, लेकिन मतलब उतना केसी की वॉल्यूम कंप्लीट नहीं है मुझे। ठीक है, वॉल्यूम्स कर लीजिए और फिर उसके बाद आप हुँ, शिफ्ट हो जाना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी किसी का डाउट रह गया कोई, या सेशन को एंड करें हम? सर मेरा था एक क्वेश्चन था। सर बोल रहे हैं कि आपने जो अभी बताया है पीडीएफ के बारे में, वो मतलब कौन-सा पीडीएफ है? जो मुझे गाइस आप मतलब मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, परसों की पीडीएफ है, बहुत स्टार्टिंग में हमने दी थी वो, ओके, श्योर सर, श्योर, श्योर। मैं आपको सेंड कर दूँ। हाँ, पक्का, पक्का, पक्का। तो चलिए गाइस, सेशन को फिर एंड करते हैं, है ना? बीच-बीच में ऐसे सेशन रखते रहेंगे। आई होप ये सेशन आप लोगों को फ्रूटफुल लगा होगा और आप लोगों की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में यस सर। हेल्प हेल्प होगी इससे। कि आप लोगों के जो भी एस्पेक्ट्स, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी वीक पॉइंट थे, जो आज के सेशन में बातें बताई गई हैं, वो सारी उनसे आप कवर कर सकते हो। ठीक है? लाइक आपकी स्पीड बिल्डिंग, आपकी एक्यूरेसी, ट्रांसक्राइब करना है आपको, जो उसका टाइम कैसे कम करना है। ठीक है? ये सारी बातें। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच सेशन, फॉर योर एफर्ट सर। ओके ओके, यू वेलकम। सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और मेरा नंबर तो ग्रुप में है ही ना, सभी के लिए वो है एक्सेसिबल। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग, या सीबीटी के लिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, ओके गाइस, गुड नाइट।
थैंक यू सर। Thank you, करेंगे sir. ऐसे स्किल टेस्ट से पहले इस तरीके के सेशन रखेंगे हम और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए, ओके, गुड नाइट।